अभी ब्राजील में हमारे एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल हम लोग उनके पीछे लगते थे। अभी प्लांट चालू हो गया। परली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब परली जलती नहीं, परली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब परली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वहां तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। और आप ये स्वदेशी स्वावलंबन की सबसे बड़ी बात है कि 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है। मैं अभी मुझे लोग पूछते हैं, आप इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, मिथेनॉल बोल रहे हैं, इथेनॉल बोल रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, सबको बोल रहे हैं, तो क्या होगा? मैंने बोला आप चिंता मत करो, आप सब में कितना भी दम होके आप करेंगे तो भी 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट 5 साल में 25 लाख करोड़ का होगा। क्योंकि गाड़ियों की संख्या, ऑटोमोबाइल की ग्रोथ इतनी बड़ी हुई कि जब मैं मंत्री बना, ये मेरे पास ही डिपार्टमेंट है, तब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, आज 12.5 लाख करोड़ की हुई है। कि डीजल हजार्डस है। अभी एक रिपोर्ट आया है कि इसी प्रकार से एयर पोल्यूशन अगर दिल्ली में रहेगा तो दिल्ली में जो जनता है उनका लाइफ 10 से 12 साल से कम होगा। यानी कितना संवेदनशील और डेंजरस सब्जेक्ट है, आप समझ लो। लोग इसको एहसास नहीं कर रहे और इसलिए डीजल के कारण बहुत समस्या है। तो मैंने भाषण में ये कहा कि 2014 में जब मैं मंत्री बना तो टोटल 4 व्हीलर में 48% डीजल की गाड़ियां थी, 52% पेट्रोल की गाड़ियां थी। अभी आज स्थिति ऐसी है कि 18% डीजल की गाड़ी है, बाकी पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ी है। अब मैंने उनको कहा कि इस देश में अगर लोगों की जान बचानी है तो डीजल का इंपोर्ट कम करना होगा, डीजल का प्रदूषण कम करना होगा। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन पर जल्दी शिफ्ट हो जाइए। अगर आप जल्दी शिफ्ट नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति ना आए कि डीजल गाड़ी यूज करने वालों पर 10% एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाने का वक्त आएगा। तो ये लगाने के पहले ही आप इसको कम करिए। ये बात मैंने कही, उससे अनेक कंपनियों के शेयर डाउन हो गए मार्केट में बहुत। तो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं इंडस्ट्री को बंद करना ये उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है कि डीजल को कम करना। अब मुझे एक बात बताइए, हम लोग स्वदेशी स्वावलंबन और स्वातंत्र की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मुझे बताइए, इस देश के आज 16 लाख करोड़ फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और अनुमान है कि इसी प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल निर्माण होने के बाद में भी 2025 में हमारा इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा। इस देश की इकोनॉमी से 25 लाख करोड़ बाहर जाना ये अच्छा है। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रवाद और स्वदेशी का सही विचार ये है कि इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये जो बायोफ्यूल अलायंस हुई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राजील ये इथेनॉल का जन्मदाता है। अब ब्राजील में 26% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं, ब्राजील में 15% डीजल में डालते हैं, ब्राजील में एयरफोर्स 22% इथेनॉल फाइटर जेट में डालता है और ब्राजील में एविएशन इंडस्ट्री में भी इथेनॉल यूज हो रहा है, बायोफ्यूल यूज हो रही है। अब उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी टेक्नोलॉजी, अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर ये जो परली है, इससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाने के 185 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है और 36 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जो परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे। इसमें ट्रैक्टर, बसेस, ट्रक चलेगी। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उनको देंगे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमको मिलेगी, उनके जो स्टैंडर्ड्स है वो हम अडॉप्ट करेंगे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स तैयार किए वो अडॉप्ट करेंगे।
तो कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन दिस 20 कंट्रीज। अब इसमें से जितना अभी मैं आपको मेरे मन में आइडिया आई कि श्रीलंका और बांग्लादेश हमारे नजदीक है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने उनको एक सजेस्ट किया कि हमारी नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी है वहाँ बाम्बू से इथेनॉल बनता है, बहुत सक्सेसफुल हुआ, और बाम्बू नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैंने उनको कहा कि आप 20% इथेनॉल वहां से पाइपलाइन डालिए बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल देने के लिए। तो मैंने कहा भाई 20% इथेनॉल डाल दो पेट्रोल में, तो पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी और बांग्लादेश का पोल्यूशन भी कम होगा और भारत का फायदा भी होगा। तो श्रीलंका और बांग्लादेश को अगर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भेजेंगे तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा, 2 पैसे हमको मिलेंगे, उनका भी पैसा बचेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो इस प्रकार से ऐसी अनेक बातें हैं कि हमारे इन सब देशों के बीच में अभी हम लोग बांग्लादेश को इसमें है G20 में, हम उनकी मदद करेंगे, फिर ब्राजील हमारी मदद करेगा। अमेरिका में कौन की इकोनॉमी है आपको पता है? हाँ, ये मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल आया था, एमएसपी से नीचे, एमएसपी ज्यादा थी और कमर्शियल प्राइस और मार्केट प्राइस कम थी। इथेनॉल शुरू हुआ, मक्के का भाव 2200 रुपए है, किसान को फायदा हुआ। जो सुदर्शन जी कहते थे कि इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन गया। अब बिटुमिन बनने शुरू हुआ, मैं तो चाहता हूं बिटुमिन किसान बनाएगा। और इसीलिए जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। तो मुझे लगता है कि रोड से काफी फायदा होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा प्रदूषण। अगर आप मुंबई से पुणे पहले जाते थे, जब मैं मंत्री था, 9 घंटे लगते थे और खंडाला लोनावाड़ा में गाड़ियां बंद पड़ती थी। अब 2 घंटे में आते हैं, तो पेट्रोल डीजल कम हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने नए रोड बनाने से उसके पोल्यूशन कितना कम हुआ, तो करोड़ों टन ऑफ CO2 उसका इमिशन कम हुआ। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2070 को हमको कार्बन न्यूट्रल देश बनना है। तो एक तरफ फ्यूल में बदल करेंगे और पेट्रोल डीजल में एवरेज ज्यादा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश 2070 में अगर कार्बन न्यूट्रल बनेगा तो कितना अच्छा होगा। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक प्रगति और विकास की ओर ले जाने वाले रोड होते हैं। अब ये जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, ये कब तक पूरा होगा ये कहना कठिन है। पर वर्ल्ड में वी आर सेकंड लार्जेस्ट नाउ। मैंने इतना जरूर बताया कि 2024 जब समाप्त होगा तो हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। और अब अमेरिका हमसे काफी आगे है, तो उनसे आगे जाने वाली बात को तो मैं आज अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा।